क्या रुपये काम कर दूँ आप देखोगे ना स्टेप कोई ब्लॉक तो जैसे ही काम फाइनल हो जाएगा तो बाकी खूबसूरत आपको उसमें मेन हार्डवेयर। अब ये सारा अपना 3D कन्वर्ट हो चुका है पीछे तक का, अब बनने में वक्त नहीं लगेगा, अब तो बहुत स्पीड से कन्वर्ट होता जाएगा। और ये अभी तक का हमारे पास हिमाचल में अभी तक की सबसे बड़ी पार्किंग है सर, आप 400 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो यहाँ पे। हाँ इसीलिए लोग रूम देख रहे हो आप। अच्छा ये बीच से दीवार निकलेगी, ये तो मैंने अपने अच्छा लंबा ड्राइंग रूम बन जाएगा, लंबा ड्राइंग रूम और ये 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम हो जाएंगे, एक वो और एक ये बिल्कुल। और वो उधर वो लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा। बाथरूम इसमें 2 बनेंगे सर। अच्छा 2 हर किला जहाँ भी बनेगा वहाँ 2 बाथरूम आएंगे। अच्छा इसमें एक बाथरूम तो इसके पीछे होगी इस कमरे में, हाँ हाँ एक बिल्कुल बाहर होगी, एक बाहर होगा। हाँ ठीक है। और ये स्विमिंग पूल, इतना स्विमिंग पूल ये स्विमिंग पूल उसका भी जो फार्मूला उधर बन रहा है उसका स्विमिंग पूल साथ में बन रहा है। इनकी वॉल्स भी होंगी? नहीं ये वॉल नहीं है सर, कंक्रीट वॉल है सारे, ये तो मैंने अपने लिए बनाया, अपने लिए पर्सनल। ये हमारे वहाँ जो चैम्बर बने हैं ना, हाँ हाँ अभी बाहर में, इसकी वैसे तो लाइफ अच्छी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। इसमें बना ही नहीं रहे हम कंक्रीट में बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात ये है। हीट प्रूफ भी होता है हाँ 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 और फायर प्रूफ भी होता है। हीट प्रूफ तो यार जरूरत ही नहीं है ना जरूरत ही नहीं है। गर्मी तो यहाँ अब ये दीवार भी मैंने बना लिया, आप हीट प्रूफ बना लो, मुझे इसके ऊपर वुडन वर्क करना ही है, वो हीट प्रूफ नहीं हो वो सकता, जरूरत नहीं है, तो उसमें जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ से ये अवेलेबल हो रहा है ये क्या ये जो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आ रहा है। चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ से नहीं, डेराबस्सी में फैक्ट्री है बहुत बड़ी, जिलावासी में, हाँ ऑल इंडिया सप्लाई जाती है उसकी। तो क्या मतलब इसका होता है रेट? आपने लेना तो मैं भेज दूंगा वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए लेना है मैंने ना उसको वो अपने मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, तो वो आप सारा वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलो इसमें भी मल्टीपल क्वालिटी होती है। अच्छा ये जो मल्टीपल क्वालिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो मैंने लगाई हुई है, लेकिन मेरे को ये अगर इतना अच्छा लगता तो मैं फिर सारे इसी में नहीं बनाता। और ये तो एक टेम्परेरी चीज होगी, ये तो असर तो स्टार्टिंग, वही ये है। तो स्टार्टिंग नहीं है, कभी लेबर ने आना था, काम करना था, अब लेबर यहाँ बैठे तो कहाँ बैठे, कहाँ बैठे बिल्कुल। और ये मतलब विद इन 2-3 डेज में ये सारा कंप्लीट हो जाता है इसका? मैंने कंप्लीट नहीं करना था ना। नहीं वैसे अगर बनाना हो ना, हाँ मतलब ये हफ्ते में तैयार हो जाता है, ये अपना बैठ जाओ यहाँ काम करो। कौन सा ये जो आज के टाइम पे दुनिया के हर कोने में काम देता है, कामयाब होगा ये। आपके खेत में ये टाइप की वॉल लगी हुई है ऊपर, हाँ हाँ हीट प्रूफ, आपका लेंटर इससे 3 गुना ज्यादा तपता है। हाँ ये भी इसी चीज की है? हाँ हाँ पीवीसी में ही है। इसके ना बाहर में टीन है, दोनों साइड टीन है, बीच में एक पफ भरा हुआ है। हाँ वो पफ होता है और पफ में भी कई केमिकल डालकर इतना हार्ड किया जाता है कि वो फिर ईट नहीं आने नहीं हाँ 2 साल तक चलेगी। उसके बाद फिर कुछ कन्वर्ट करना है तो करें, लेकिन 100 साल लाइफ इस साल तो पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देख रहे हो, एक से करके देखो सर,
सारे डंगे मेरे इतने मजबूत मिलेंगे आपको। फिर यही तो चीज मैंने दिखाई थी तो हाँ। साल को ये अब देखिए तो ये इतना है। ये पूरा वो फार्मूला आपको बनाने की जितनी मेरी कॉस्ट है ना सर, उससे 1.5 गुना कॉस्ट ये डंगा बनाने की 30 में आ जाएगी बिल्कुल जी। फिर सिर्फ ये ये डंगा solid है। बनाने की। एक फार्मूला के लिए मैं जितना एक्सपेंस कर रहा हूँ उससे 1.5 गुना एक्सपेंस में किस पे कर रहा हूँ, उसको शेप करने के लिए। फिर ये सड़कें वो रोकता है जी, ये पूरा पहाड़ रोक दिया पूरे सर। पहाड़ रोक दिया, अब पूरा कुछ भी हो जाए यहाँ, स्ट्रक्चर को वो कर है। कितना ही तूफान आ जाए यहाँ लैंडस्लाइड नहीं होगा। ठीक है अपने में। नहीं होता। अब आप जितने भी विला देखोगे ना सर, हर विला के पीछे डंगा देखोगे, नॉर्मल पहाड़ कटा नहीं मिलेगा, ईंट की दीवार नहीं मिलेगी, पूरा कंक्रीट वॉल मिलेगी आपको। इसी को कहते हैं सर, आप जब करते हो कि लॉन्ग टर्म क्या कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ विला नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 99 ईयर चलने वाला विला दे रहा हूँ। Getting one sir, पहाड़ों में वो अब वो रिसोर्ट बना हुआ जहाँ पे आप रुके हो, हाँ, वहाँ हाँ। देखना उन्होंने कहीं पे भी डंगा नहीं लगा रखा ये वाला, नहीं। कहीं लगा रखा तो इतना सा, हाँ छोटा छोटा ठीक है। देखिए हम क्या ईंट खड़ी कर रखी है रेड कलर वाली, हाँ, वो कहाँ से रोक लेगी पहाड़ को? नहीं जी वो तो हल्की सी स्लिपरी आई नहीं, और वो गई पूरा रिसोर्ट गया। उसकी लाइफ कितनी है? मुश्किल से 10 साल, 10 साल। उसके ज्यादा वो टिक नहीं सकता, पहाड़ उसको लेके डूबे, ये कंफर्म है। अब उसने लगा लो 4-5 करोड़ रुपए लगा भी दिए, वो 5 करोड़ रुपए किस काम के, जब पता ही 10 साल में ढह जाना आसान। हाँ फिर क्या होगा? Roll in this. इसीलिए पहाड़ों में कोई बहुत बड़ा रिसोर्ट नहीं बनाता, क्योंकि अब आप ऊपर तक देखो जितने भी विला बन रही है, इस ब्लॉक में 65 विला है, 65 विला के पीछे ये मुझे वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, और जहां जहां ये बनेंगे, अब वो देखो एक फार्म विला उधर बन रहा है, उसकी तो वॉल मेरे को स्पेशल बनानी पड़ेगी नीचे, देख रहे हो गुड़ाई में वॉल बनी हुई है, हाँ हाँ जहाँ गाड़ी खड़ी देखिए है, हाँ देखिए वो लाइन है। हाँ वो देखना कितनी बड़ी वॉल स्पेशल उस फार्म विला के लिए बनानी और पड़ेगी। उसमें कितना खर्चा आया होगा जी, कितनी ऊंचाई है उसकी हाइट देखिए पूरा। 30 फीट हाइट, हाँ फिर 30 फीट आसान नहीं है जी। 12 फीट की गैलरी दे रहे हैं। 12 फीट की गैलरी का मतलब है सर इतनी चौड़ी गैलरी जितनी नहीं ये तो रूम है। ये रूम है इतना। अब आप अपने विला के बाहर इतनी चौड़ी में तो कैसी भी टेबल लगाओ, कैसी भी बैठो, 4 आदमी 5 आदमी, परिवार आया परिवार बड़े बैठो, बार साथ में खा लिया। अंदर बैठ के खाओ, बाहर बैठ के खाओ, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के बाद बेडरूम, 4-5 आदमी इसमें 10 दिन स्पेंड कर सकते हैं। Easy. 2 बच्चे अगर हस्बैंड वाइफ आए हैं तो उनके लिए बहुत हो जाता है स्पेस। और फिर माहौल, आप अगर फार्मूला में हो तो प्राइवेट पूल है, नहीं तो फिर पीछे पब्लिक पूल है, सारी एक्टिविटी है सर। ये जो आप आए हो, ये हमारा 20% पोर्शन देखा है अभी आपने नीचे से देखे, हाँ मोर देन 5 टाइम्स और 6 टाइम्स वी हो बिहाइंड, ऊपर है सारा। नहीं, कल हम तो जाकर आए थे चौकी में। कहाँ तक जाके आए? बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, घाटी आती है, बिल्कुल। घाटी देख के आए? हाँ वो बिल्कुल घाटी दिखा दी जहाँ बच्चों की दुनिया बनेगी। हाँ 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 वो मोंडो एक्टिविटी वहाँ वगैरह बनेगी। पूरा देखा है, बहुत ही गजब की चीज है। जब जब आने वाले तो समय आपने- में जो तस्वीर है ना उभर के आएगी वो अलग ही होगी। हाँ मतलब इतना व्यू भी यहाँ हर तरफ का view open है। ना ना उसका तो बहुत इससे इससे तो ये तो नीचे है, इससे भी इतनी दूर है, ऊपर इतनी दूर लास्ट ऊपर पॉइंट होगा। पर जाके है। इतना ऊपर एप्पल होगा। वाले बात उधर जहाँ एप्पल वाले बाकी को उधर खाई आ जाती है। रोपवे वगैरह आप जो कर रहे थे वहाँ से यहाँ रोपवे तो सेंटर में आ जाती है मंदिर के पास, मंदिर के पास है, मंदिर से भी ऊपर गई थी आप। जो सबसे पीछे खाई आ जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो लास्ट वाली थी। रिसोर्ट चले, रोपवे के उधर जब आप जाओगे वो है वेदांता वैदिक भारत, ये वेदांता क्लब है, वो वेदांता वैदिक फार्म भारत है, बाढ़ उसका नाम है ये, वेदांता वैदिक भारत। जब आप उधर जाओगे तो आपको सारी डिवाइसेज अपना सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा, वहाँ के लिए कपड़े भी अलग हैं, सब कुछ अलग सिस्टम है, और वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं मिलेगा आपको, मतलब कंक्रीट लगा नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बड़ा नेचुरल नेचुरल, मतलब जैसे बड़ा हाउस और ये वो बन गया है। मैं आपको किस तरह से बताऊं कि आप देखो कि कमरा है, कमरे के ऊपर से आप पेड़ उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं छत पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ को केव टाइप काट रहे हैं, केव टाइप समझ के, गुफा टाइप, मतलब गुफा सी बना के अंदर से पक्की करके सॉलिड लोहे का सरिया लगा के कंफर्म कर दिया कि वो नीचे नहीं गिरेगा, और उसके ऊपर ही प्लांट रखे हैं, आप समझ रहे हो? हाँ, ऊपर ही पेड़ लगे हुए हैं। जैसे रूफ गार्डनिंग होती है, जैसे रूफ ये गार्डनिंग। ये है, ये इसको काट के मतलब अंदर आप से समझो जैसे जैसे मैं टर्मिनल क्या- हो जाए ना, जैसे टर्मिनल नहीं होते, गुफाएं होती हैं, हाँ, जैसे टर्मिनल आजकल ये जैसे मैं यहाँ से कटिंग कर दूं 10 फीट गहरा सुरंग टाइप, शुरू टाइप में। तो वो नेचुरल होम लगेंगे आपको, ना वो कभी गर्म होंगे ना वो कभी बहुत ज्यादा ठंडे होंगे, तो उसका मजा भी अलग होगा, नेचुरल होंगे। और अपना टारगेट क्या है, वो वेदांता वैदिक भारत का मतलब आपको वहाँ रहने का तो है ही नहीं ना, आप कह रहे हो 6 घंटे से ज्यादा नहीं वहाँ रुकना है। विजिटर 6 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको वहां रहना है तो आपको मिनिमम 7 डेज की बुकिंग करनी पड़ेगी, और वहाँ की निम्मा वाली एक दिन आपको यहाँ ट्रेनिंग देके भेजेंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, डूज और डोंट्स,
दोनों क्लियर करके भेजेंगे, क्योंकि वहां पे जो आदमी रह रहे होंगे ना, वे एक तरह से संत महात्मा हैं, उनको डिस्टरबेंस ना हो और उनकी एनर्जी का लाभ आपको मिले। वहाँ पूरा टाइम टेबल होगा कि मॉर्निंग में 4 बजे आपको उठ लेना है, एक असिस्टेंट जाएगा आपके साथ, आप नहीं उठे तो आपको उठाया जाएगा, उतने बजे से लेकर उतने बजे तक की एक्टिविटी, उतने मतलब पूरा 24 घंटे आपका डिवाइडेड है पूरा। आप वहाँ 7 दिन बिता के आओगे तो आपको लगेगा देर आर 2 लाइफ, एक लाइफ जो जी के आए और एक लाइफ जो ये चल रही है संसार में। धरती पे होने का अर्थ क्या है वो हमें पता चले, दैट इज कॉल्ड वेदांता वैदिक भारत। ठीक, प्रोजेक्ट नो डाउट तो बढ़िया है, तो फिर एक्सपेंसिव भी होंगे। अब ये सारे रास्ते ऊपर तक के बने जो आपने देखे ना, इट इज ओनली 9 मंथ वर्क। 9 मंथ में अगर देखा जाए तो 3 महीने तो डॉक्यूमेंट में निकल जाते हैं, हाँ 3 से 4 महीने गवर्नमेंट खा जाती है, पीडब्ल्यूडी का अप्रूवल सबका अलग अलग एनओसी लेना पड़ता है, 6 महीने के फिर आप कटिंग शुरू करते हो। और आर्किटेक्ट भी आते हैं, आर्किटेक्ट 2 महीने में तो ये भी नहीं बता के देते आपको कि रास्ता कैसे कैसे बनेगा। इसका मतलब आपको खुद सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी चीज़ें डेवलप होंगी और फास्ट होंगी। तो अगर हम 9 से 10 महीने में यहाँ तक पहुँचे इस रिसोर्ट को लेके, तो डेफिनेट है अगला जो हमारा टारगेट है दिसंबर खत्म होने तक का, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना 65 विला है, एक लाइन फर्स्ट ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम है शिवा ब्लॉक। हम ये दिसंबर कंप्लीट होते होते शिवा ब्लॉक का सारा काम पूरा कर चुके हैं। मतलब शिवा ब्लॉक को हम ओपन कर देंगे, आप आओ इसी में रहो, फिर आपको किसी साइड रिसोर्ट में रुकने की आवश्यकता नहीं। और 65 विला होने का मतलब तो ये है कि यहाँ पे 150 से 200 लोगों के हम आराम से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक की डेवलपमेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे लगभग 60 विला है, जो कि ऊपर वाले ग्राउंड के और नीचे वाले के बीच में है। वो जो ग्रीन गार्डन है 5 सेंसिस गार्डन, उस गार्डन के दोनों तरफ डबल फ्लोर विला है। थर्ड ब्लॉक है फिर वो ग्राउंड जो आपने देखा, ग्राउंड के सामने हॉल है, हॉल के ऊपर विला है, विला के ऊपर विला है, और फिर उसके ऊपर ओपन स्काई रूट रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट। मतलब हमारे पास ओपन रेस्टोरेंट में 2000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, चारों तरफ विला है, बीच में ग्राउंड है। अब आप सोचिए कि सामने आप बालकनी में बैठे हुए हो, नीचे ग्राउंड में बैठे हुए हो, ऊपर छत पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, हॉल में भी बैठे हुए हो, तो मंदिर के बाहर शादी चल रही है और आप सब देख रहे हो। मतलब 2000 लोगों को बैठा के आप लाइव दिखा सकते हो सारी चीज। ऐसा किसी रिसोर्ट में अभी तक नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में नहीं है कि इतने लोगों को बैठा के कैपेसिटी के साथ, या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है या फिर कोई दूसरा इवेंट है किसी भी प्रकार का, तो ऐसे इतने लोगों को आप ट्रेनिंग दे इसको, वो भी ओपन स्काई, खुले आसमान में। तो इतनी चीजें हमने वहाँ पे डेवलप की। उसके बाद आपने कोना उस तरफ देखा होगा, पब्लिक स्विमिंग पूल है वहाँ पे, ओपन रेस्टोरेंट है, बार टाइप, खाने पीने वाले उस तरफ रह जाएंगे। पीछे फिर वे सारे लाइन में मिला है, जो आप पीछे घाटी तक गए हो ना, वो 6 लाइन है ऐसी, 1 2 3 4 5 6 स्टेप वाइज सबकी गैलरी है खुली और स्टेप वाइज मिला है। तो स्पेस इज वेरी ओपन। अगर देखा जाए तो 6 लाइन में हम 50-50 विला भी काउंट करें, 60 विला एक लाइन में आते हैं वैसे तो 360 विला हो जाता है, लेकिन हम 360 नहीं बना रहे, वहाँ सिर्फ 250 बना रहे हैं। तो बीच बीच में स्पेस छोड़ देंगे आपके लिए हर 2-3 विला के बाद। उस स्पेस किस लिए छोड़ देंगे, उसमें पेड़ पौधे होंगे, गार्डन टाइप होगा, आप आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। ग्रीन बेल्ट छोड़ते चलेंगे ताकि जंगल जैसा लगे, राइट सर। और देवधार का तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओ कभी लाइफ में और आप देखो वहां पे 200-300 देवधार हैं, तो जब देवधार के 200-300 पेड़ों के बीच से गुजरोगे ना, तो आपको पता चलेगा देवधार की कीमत क्या है। मौसम ही बदल जाता है एकदम जहाँ इस तरह से पेड़ आते हैं। तो यहाँ इस पूरे एरिया में चारों तरफ बीच बीच में जैसे कोने हैं अपने, सब कोनों पे देवधार लगेंगे। ये तो चीड़ का है ना, ये चीड़ तो हम नहीं रखेंगे, इनको उखाड़ देंगे, देवदार लगाएंगे यार। चीड़ का कोई पेड़ हम अपने हिल पे नहीं रखेंगे, क्योंकि चीड़ अपना है ही नहीं। पहले तो बात ये, इट इज नॉट आवर ट्री, इट इज चाइनीज। ये अपने हिमालय पे होता ही नहीं था, ये जबरदस्ती लगाए गए। अब पूरे हिमालय पे आप जहाँ देखोगे चीड़ नजर आएगा, जो कि हमारा है ही। प्लांटेशन हमारा, हाँ, ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर से बीज डालती थी गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इसकी, इस देश को बर्बाद करने के लिए, हिमालय को बर्बाद करने के लिए, यहाँ का आयुर्वेद जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए। यहाँ के लोकल पेड़ जो होते थे उसमें होता है नोरू, बाण का पेड़ और देवधार का पेड़। बाण का पेड़ होता है, बाण का पेड़ नस्ल है, वो पेड़ ऐसा होता है, वो ठंड को अट्रैक्ट करता है। लगा लो आप अगर कहीं 50 पेड़ बांध के लगा दोगे, 50 पेड़ बांध के लगा दोगे,
बाण के उस 50 फीट के बीच में जाके बैठोगे तो 5 डिग्री टेम्परेचर आपका कम होगा किनारे से, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अच्छा इसीलिए रखते हैं इसको, पाटते नहीं है ये हाँ। बहुत लग रहे हैं। बाण के पेड़ जहाँ होते हैं हिमालय पे उसको कोई काट नहीं सकता। जो अपने वो है ना पूरा वो मतलब के पिछले पासे वो लग रहा है हाँ, बाण का पेड़ एक तो है उधर। काटते क्यों नहीं इसको? बाण का पेड़ ठंड लेके आता है। हिमालय पहले पूरे बाण से भरा होता था और यहाँ स्नोफॉल क्यों होता था? ये सब हम जहाँ खड़े हैं ना, ये ग्लेशियर होते थे किसी टाइम पे। अच्छे हाँ, बहुत बड़े ग्लेशियर। आज भी यहाँ स्नोफॉल होता है, लेकिन अब स्नोफॉल होता है महीने, 1.5 महीना, 2 महीना। पहाड़ियों पे चारों तरफ पहाड़ियाँ सफेद हो जाती हैं। कभी टाइम था यहाँ पे स्नोफॉल होता था ग्लेशियर के जैसे 20-20 फीट का। ये जो आप नाले देख रहे हैं तो बड़ी नदियां चलती थी, वो आते हुए कोच घाट के पास आपने नदी क्रॉस की होगी, वो कभी गंगा की तरह बहती थी। हमने ये तो बेड़ा गर्क करके गए हैं, वो तो ये चीड़ ने बेड़ा गर्क किया है ये। अगर चीड़ नहीं लगे होते तो आग नहीं लगी होती जंगलों में, हाँ तो सारे ये बाण और और ये अपने आप जलते हैं सर। अच्छे अच्छा हाँ, ये जो सूखी पत्तियां ना 3-4 कारण है। हाँ, ये 5-7 जला दिन अगर देते हैं। धूप निकल जाए तेज हाँ तो ये जल अपने आप जाते हैं। पत्तियां जल उठती हैं, पूरा जंगल जलता रहता है। वो तो अंग्रेज जाते वक्त बेड़ा गर्क करके गए हैं, कई चीजें ऐसी कर गए और वो जब जलता है तो सारे जीव जंतु, सब- छोटे सब- छोटे जीव सब खत्म, खत्म हो जाता है, प्राकृतिक चीज तो रहती सब खत्म हो जाती है, जड़ी बूटियां सब चली जाती हैं। हाँ तो ये पूरा मतलब दिखा है, स्लो पॉइजन टू आर अर्थ वो दिया गया, लेकिन आज भी गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। नहीं समझ। अब आप एक बात बताओ, ऐसे समझने की बात है, 1918 में जो बारिश पहाड़ों में हुई, 1919 में 72% कम हुई, 2020 में 85% कम हुई कंपेयर टू लास्ट ईयर। 2021 में फिर 50% कम हुई, फिर 22 में 55% कम हुई, 23 में फिर हुई नहीं, नाम मात्र हुई, और 24 में तो बिल्कुल ही नहीं हुई। ये मैं कौन से महीनों की बात कर रहा हूँ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों में जब बारिश होती है तो स्नोफॉल क्रिएट हो जाता है, उसका सबका बर्फ बन जाता है बारिश का। अब ये 4 महीने अगर हिमाचल में बारिश ही नहीं हुई, पूरे हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ओनली, होल हिमालय, 4 महीने बारिश नहीं होती, और ये पिछले लगातार 7 साल से हो रहा है। जबकि बादल आते हैं, हाँ वो बादल बनते भी है जो यहाँ बरसने होते थे, वो बादल जाते हैं, उसको बोलते हैं चाइना की क्लाउड बर्स्टिंग। चाइना ने टेक्नोलॉजी बना ली, वो बादल चाइना की तरफ से होके आते थे, अब जब वो बादल आने लगते हैं हमारे यहाँ तो उन बादलों को वो वहीं उखाड़ देते हैं, वहीं फोड़ देते हैं। अब जब वो 4 महीने हिमाचल में बारिश नहीं होगी तो हिमाचल में जो पड़े ग्लेशियर है वो ग्लेशियर क्या होंगे? बैठो। अब बारिश हो रही है, इस बारिश का क्या फायदा? इसका बर्फ थोड़ी बनेगा, ये तो आ जाएगा साथ के साथ। तो जो हमारे ग्लेशियर 50-50, 100-100 फीट के थे अब वो घटते आ रहे हैं, और वो इस लेवल पे आ गए हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ युद्ध नहीं किया इस बात का कि तुम हमारे बादलों को नहीं रोकोगे, तो 2030 तक हमारे सबके ग्लेशियर, जबकि भारतीयों के पास ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा हाँ, प्राकृतिक नुकसान है। हम बारिश को जबरदस्ती ला सकते हैं, किसी की औकात थोड़ी है रोक ले, बस एक दूसरे के साथ उतना तनातनी करनी पड़ेगी। अभी दुबई में आपको याद हो तो बारिश आई थी, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, दुबई में बारिश आई थी ना, वो मंदिर बना था, बाढ़ आ गई थी, बहुत गई। वे जो बादल थे वहां कभी बादल आते ही नहीं, आते नहीं थे। तो वे बादल आए कहाँ से? वे बादल 7,700 किलोमीटर की दूरी तय करके आए थे, और कहाँ से आए थे? आर्कटिक महासागर से। तो वहीं से सोच के देखो, आर्कटिक महासागर से बादल चल रहे हैं और लगातार 9 दिन सफर करके पहुंचे दुबई में, और वहां बारिश हो रही है, जबकि उन बादलों का रूट था ही नहीं कभी। बादलों की अपनी मेमोरी होती है, हमारे यहाँ मानसून हर उसी मौसम में क्यों आती है? हाँ उसी में क्योंकि बादल जानते हैं उनको हर साल पहुंचना है ऐसे, वो अपने सफर को जानते हैं। जैसे बच्चा अपने मृत्यु तक के सफर को जानता है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, तो ऐसी बादलों की मेमोरी होती है। हाँ, ये पक्षी भी है, इनका भी सफर होता है 5-5 हजार किलोमीटर से लाइफ जाते इज हैं। चेंजिंग वेरी फास्टली बाय टेक्नोलॉजी, और ये जो टेक्नोलॉजी का फास्ट चेंज है ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है, जिसका नाम है मेंटोल्स। इसी से प्रभावित होकर दुनिया ने ऐसे आश्रमों में, ऐसे रिसोर्ट्स में आना है, और वो महीना महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना रुकेंगे। आज आप वेस्टर्न और यूरोपियन लोगों को देखोगे ना, इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री उनके लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का 10 दिन का जो उनका आमदनी होती है ना, वो यहाँ 3 महीने चलती है। और कनाडा, अमेरिका, ऐसे रशिया, कितने कंट्री हैं जहाँ स्नोफॉल हो जाते हैं, घर में पैक हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो चाहते हैं अगर उनको कहीं ठंडा मौसम, अच्छी जगह, खूबसूरत जगह योगा मेडिटेशन करने के लिए मिल जाए, तो वो 3 महीने वहाँ बिता के आए। के लिए तो इंडिया सबसे बेहतर है, ये सभी देश इधर जो दौड़ते हैं। country- वेदर बहुत है ना, हाँ, वेदर बहुत है हाँ, सबसे। है वेदर है जी, यहाँ देखो क्या करेंगे। तो लोगों को चाहिए हिमालयन खूबसूरती।
अब यहाँ पे आप देखो कोई घूमने फिरने आए हैं तो आप देखना अभी ना नेक्स्ट मंथ ये सड़कें भर जाएंगी पिटियों से। जून का महीना शुरू होता है, आप सड़कों पे जहाँ जहाँ देखोगे पेटियां रखी मिलेंगी फ्रूट्स की। हाँ जी आड़ू, बब्बू गोसा, एप्पल, कितना ही ताजा फ्रूट लेके खा लो। ऑर्गेनिक फ्रूट है, ऑर्गेनिक सब्जियां है। इसलिए मैंने हर विला में एक पेंट्री दी, स्मॉल किचन। हाँ अब स्मॉल किचन में आप सोचिए, देखो एक तो आप हरी सब्जी पालक की खा सकते हो ना, हरी सब्जी में और तो कुछ नहीं खाते। यहाँ आलू के पत्ते, प्याज के कच्चे पत्ते, इस तरह से 8-10 सब्जियां होती है जिनके पत्ते बिकते हैं। और पालक की तरह वो सब्जी बनती है जो कि सबसे ज्यादा Nutritious है। न्यूट्रिशन युक्त होती है। न्यूट्रिशियस है। वो सब्जी आप वैसे भी खा लो कभी तो आपको पता चलेगा वाह क्या मजा आया, सवेरे तक उसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए मैंने पेंट्री दी है कि आप बहुत सी चीजें यहाँ से जड़ी बूटियां टाइप जो है वो लेके खुद पका के खा सकते हैं। वो खाना ऐसा होता है जो कॉमन रेस्टोरेंट में नहीं बनाया नहीं जा मिलता, सकता। नहीं मिलता। हिली एरिया में कई छोटे छोटे ना वो हाँ हट्स बना के बैठी होती है लेडीज या लोग, हाँ वो बना के देते हैं वहाँ की, हाँ वो बना के देते वो बना के देती हैं। और- ये इसमें देखा है जो फूडी या दूसरा- जो होते हैं ना वो हैं। बनाते हैं। शक्ति की दृष्टि से अगर देखें ना, एनर्जी की दृष्टि से, तो सिरमौर से बड़ी कोई जगह नहीं है। देवभूमि जो कहा जाता है उसमें सबसे बड़ा योगदान सिरमौर का है। किसी पुराने आदमी के साथ यहाँ बैठना, वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एनर्जी अपने आप की वाइब्रेशन है हर जगह। कभी 15-20 मिनट यहाँ ध्यान लगाओगे तो उस ध्यान में आपको वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इतनी एनर्जी है यहाँ। सिरमौर, हिमाचल का सिरमौर है जी। सिरमौर। और अच्छी बात यह है सिरमौर नाम से कोई शहर नहीं है। नहीं है। जैसे आप सोलन नाम से देखोगे शहर है, शिमला नाम से देखोगे शहर है। यहाँ सब गांव, छोटे छोटे टाउन है अलग। हाँ कोई सिरमौर शहर में नहीं है। शहर नहीं है। ठीक है। सिरमौर पूरी जगह को ही कहा जाता है, हाँ राइट। तो बूंदों ने आज डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो पूरा घुमाते हैं आपको, एक जगह दिखाते कहाँ पे क्या बन कोई रहा नहीं है। है तो बहुत ही कुछ लिखने में बहुत कुछ है। आप आपने सबके इतना लिए- बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा। पूरे तेनों तो कुछ है ही नहीं, माइंड आधा मरीज थी। और जो जाति कहते हो माइंड का थोड़ा आ गए तो- आप, अगर एक दिन और ना आते तो आप तो गए थे। जी। वो बंदा आधा मर गया। बोला यार ये तो बचा दिया, डॉक्टर पे आ गया तो। आ गया मैं। लेकिन फिर वो डॉक्टर को पैसे देने के लिए डॉक्टर ने अपना रास्ता खोल लिया। प्यार हो गया। उसने अपने धार लगा ली उस तरह के। बोला बेटे तू आ गया मेरी उस तरह के नीचे, अब देख मैं कितना काटता हूँ। ये हार्ड फैक्ट है जी। आप पतंजलि योग खुद जाते हो ना, कभी जाना बुकिंग करके वहां पे। वहां आप कुछ भी नहीं करो, खाली लेटे रहो। वहां के टाइम टेबल से ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हाँ मेरठ में एक पांचली है वहां जी, खिलाएंगे क्या आपको, दलिया और खिचड़ी। तब भी कोई वो सारे टारगेट थोड़े पूरे हो जाएंगे आप। हाँ लेकिन 2031 नहीं, सपने पूरे नहीं होंगे सर। 2031 हाँ। में हम उस लेवल में होंगे, फिर लोग हमें अपने बीच का समझना प्लेटफॉर्म बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उसके बाद तो फिर आगे आपके जो ख्वाब है वो तो बहुत ही। अब हम ताज होटल में जाके बैठे और ये फीलिंग ले यार ताज होटल मेरा हो तो कैसा लगेगा। लेकिन एक दिन वो ताज होटल भी तो जीरो से ही बना था, जीरो से बना। नहीं। तो ये मान लो आज ये जो चीजें दिखाई दे रही है ये 2031 में सोच ताज नहीं के समान बनाई दिखाई देगी। सोच नहीं बनाई। आविष्कार तो अभी जो वैल्यू पे आपको मिल रहे हैं सर ये ले लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू परमानेंट नहीं है, वैल्यू बढ़ने वाली है जी। जिसने लेना है पाउंड गोएज जी, सबके साथ बैठो और इस चीज को दिमाग में पूरी तरह से, फिर कहता हूँ आप आ ही गए हो भाई लोग सभी यहाँ पे, तो पूरी तरह से फिट कर लो दिमाग में, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये रेट जो आपके सामने ये रही है, ठीक है। और फिर आप बोलोगे वो रेट होता तो मैं ले लेता, फिर वो ये होता ही है, ये होता ही है। कभी बहुत वापस मुड़ के नहीं आएगा। उसको जरा मोटी मोटी पड़ती है पिछाड़ी एंडी अक्षर है। नहीं एक बार ले आके फिर उन्हें सच्चाई दिखा देंगे ना। बाइक